तो ये मूवी में हमें एक ऐसा शैतान दिखाया जाता है जो इंसान का मांस खाने के बजाय आटे की गुड़िया खाना पसंद करता है। तो ये मूवी के राइटर ने मूवी लिखने के लिए करीब 18 साल लगा दिए और ऑडियंस ने मूवी की गहराई समझने में करीब 6 साल लगा दिए। शायद इसी के लिए 2024 में फिल्म को फिर से री रिलीज करना पड़ा। तो कहानी की शुरुआत होती है पूर्ति की देवी से, जो अनंत सोना और अनाज का प्रतीक होता है और धरती उसका पेट होता है और उसी पेट से वो 16 करोड़ देवी देवताओं को जन्म देती है। लेकिन जैसे कि हर फैमिली में होता है, हमेशा एक ऐसा बच्चा होता है जिसे माँ बाप की सभी प्रॉपर्टी चाहिए होती है। मीट हस्तर जो कि देवी का सबसे पहला बच्चा होता है और इसी के कारण देवी का फेवरेट भी होता है। तो यह हस्तर लाड़ में आकर देवी का सभी सोना चुरा लेता है, पर जब वो अनाज लेने जाता है तो बाकी के देवता उसे मारने लगते हैं। लेकिन जब वो पूरी तरह से खत्म होने वाला होता है तभी उसे देवी एक शर्त पर बचा लेती है कि कोई उसकी पूजा नहीं करेगा। तो इंसान ऐसा प्राणी है जो कि पैसों के चक्कर में कुछ भी कर सकता है, जैसे कि आईफोन के बदले बेटी को बेच देना। तो पैसों के लिए हस्तर की पूजा करना कौन सी बड़ी बात है। तो तुम्बाड़ के लोग पैसों के लालच में आकर हस्तर का मंदिर बना देते हैं और उसकी पूजा करने लगते हैं। तभी से सभी देवताओं का गुस्सा तुम्बाड़ में बारिश के रूप में बरस रहा है और इधर हमारे किसान बारिश न होने के कारण मर रहे हैं। कई साल बाद हमें एक लेडी दिखाई जाती है जो कि हस्तर का सोने का सिक्का पाने के लिए बुढ़े सरकार की मालिश करती है। तो उस जमाने में प्रोटेक्शन नहीं होने के कारण सरकार के 2 नाजायज बच्चे होते हैं जिनका नाम विनायक और सदाशिव होता है। इधर सरकार की हवेली से दूर विनायक की माँ दुनिया से एक राज छुपा कर रखती है, जो कि विनायक की दादी यानी सरकार की माँ होती है, जो कि सड़ती जिंदा लाश की तरह दिखती है। पर अगर कोई उसे बोल दे सो जा नहीं तो हस्तर आ जाएगा, तो ये तुरंत सो जाती है। तो कुछ दिन बाद सरकार टपक जाता है, लगता है इसने सरकार की कुछ ज्यादा ही मालिश कर दी। तो अब विनायक की माँ को तुम्बाड़ में रुकने का कोई रीजन नहीं रहता, तो वो पुणे जाने का फैसला करती है। पर इसी बीच सदाशिव पेड़ से गिर जाता है और उसको चोट लग जाती है। तो विनायक की माँ उसे लेकर हॉस्पिटल भाग जाती है और दादी को खाना खिलाने का काम विनायक पर छोड़ देती है। इधर घर पर दादी जग जाती है और खजाने के बारे में पूछती है। तो ये लालची विनायक उसके पास चला जाता है और खजाने के बारे में पूछता है, पर दादी उसे खाना खिलाने बोलती है और उसके बदले खजाना कहाँ है वो बताएंगी। और वो विनायक को धमकी दे देती है, अगर उसने खाना नहीं खिलाया तो उसे खा डालेगी। तो विनायक डर कर खाना बनाने लगता है, पर अभी बहुत देरी होने के कारण दादी विनायक पर हमला कर देती है। पर विनायक जिससे दादी सो जाती है वो मंत्र भूल जाता है, पर जब उसे दादी मारने वाली होती है तभी उसे वो मंत्र याद आता है और वो बोलता है कि सो जा नहीं तो हस्तर आ जाएगा। और ये सुनकर दादी तुरंत सो जाती है। थोड़ी देर बाद उसकी माँ घर आ जाती है और विनायक को उसके भाई मर गया है वो बता देती है। पर विनायक को उसके भाई के मरने का कोई गम नहीं होता, उसे बस सरकार का खजाना चाहिए होता है। तो वो हवेली में जाकर खजाना ढूंढने की जिद करता है, पर उसकी माँ उसे मना कर देती है और उसके पास एक सोने का सिक्का होता है वो उसे दे देती है। पर विनायक लालची को बहुत सारे सोने के सिक्के चाहिए होते हैं, पर उसकी माँ उसे मारकर अपनी कसम दे देती है कि वो तुम्बाड़ वापस नहीं आएगा और ये लोग पुणे चले जाते हैं। तो जैसे कि आपको पता है विनायक 15 साल बाद वापस अपने पुराने घर चला जाता है और देखता है कि दादी अभी भी जिंदा है, बस उसके शरीर में से एक पेड़ निकल रहा होता है। तो विनायक दादी से हस्तर के खजाने के बारे में पूछता है। तो दादी को विनायक को खजाने का पता बताने के बदले दादी को मुक्ति चाहिए होती है। तो विनायक मान जाता है और दादी उसे पता बता देती है और विनायक उसे जलाकर मुक्ति दे देता है। मरने से पहले दादी विनायक को हस्तर से दूर रहने की चेतावनी देती है, क्योंकि हस्तर के छूने से इंसान मरता नहीं है। और वो विनायक के दादी की तरफ बन जाता है, पर विनायक लालची होने के कारण दादी की बात नहीं मानता और वो कई दिन हवेली में खुदाई करता है और उससे हस्तर का खजाना मिल जाता है और अपने घर चला जाता है। कई दिनों का भूखा होने के कारण वो अपनी भूख खत्म करता है और वो हस्तर का खजाना बेचने राघव, जो कि ब्याज पर पैसा देता है, उसके पास चला जाता है और वो हस्तर के 4 सोने के सिक्के बेच देता है। तो विनायक ऐसे ही कई बार तुम्बाड़ चला जाता है और वहां से सोने के सिक्के लेकर आता है और अब वो राघव को ही ब्याज पर पैसा देने लगता है। कई दिन बाद राघव को ओपीएम के लाइसेंस के लिए पैसे चाहिए होते हैं। तो राघव की नज़र विनायक के खजाने पर पड़ती है, जो कि वो हर बार तुम्बाड़ से लेकर आता है। तो राघव विनायक को लड़की का लालच दे देता है, जिससे वो कुछ दिन बिजी रहे और ये तुम्बाड़ जाकर खजाना ढूंढ सके। पर ये लड़की पैसों के बदले विनायक को राघव का प्लान बता देती है। तो विनायक तुरंत तुम्बाड़ चला जाता है। विनायक जानते हुए भी कि उसे राघव देख रहा है, वो जिधर खजाना रखा है उधर चला जाता है और थोड़ी देर के बाद बाहर चला जाता है। और ये देखकर राघव भी नीचे उतरकर जिधर खजाना रखा हुआ होता है उधर पहुंच जाता है और वो एक रस्सी की मदद से किसी के जीव के पेट की तरह दिखने वाली जगह पर पहुंच जाता है। उधर उसे एक डिब्बा दिखता है और उसे वो खोल देता है, पर उसमें आटे की गुड़िया होती है। पर तभी उस पर कोई तो हमला कर देता है। थोड़ी देर बाद विनायक रस्सी की मदद से नीचे उतर जाता है और वो देखता है कि राघव की हालत अब उसकी दादी माँ जैसी हो चुकी होती है।
विनायक आटे का सर्कल बना देता है और आटे की गुड़िया बाहर निकालता है। तभी चिकन लॉलीपॉप जैसा दिखने वाला अस्तर चला जाता है, पर आटे के कारण वो विनायक को कुछ नहीं कर पाता, क्योंकि उसको श्राप लगा होता है कि वो अनाज को कभी हाथ नहीं लगा सकता, नहीं तो वो भस्म हो जाएगा। पर अगर कोई उसे आटा खिला दे तो वो खा सकता है। अस्तर को अनाज की भूख होती है, इसलिए वो इंसान को मार तो देता है पर उसे खाता नहीं है। लगता है अस्तर उस जमाने का विघन है। जब अस्तर आटे की गुड़िया खा रहा होता है तभी विनायक उसके लंगोट से सोने के सिक्के चुरा लेता है। इससे पहले अस्तर पूरी गुड़िया खा ले, विनायक को वहां से बाहर निकलना होता है, नहीं तो अस्तर उसे भी मार देगा। तो कई साल बीत जाते हैं। विनायक अस्तर की वजह से बहुत अमीर हो जाता है। अब विनायक का एक बड़ा लड़का और 2 छोटी बेटियां भी होती है। और अब विनायक बुढ़ा होने के कारण उसे रस्सी पर चढ़ने में दिक्कत आती है, तो वो अब घर पर ही अपने बेटे को ट्रेनिंग देने लगता है। पर उसके बेटे को पोलियो होने के कारण वो रस्सी पर चढ़ने में स्लो होता है। इसी बीच खबर आती है कि देश को आजादी मिल गई है और तुम्बाड़ की हवेली अब भारत सरकार की हो गई है। ये पहला भारतवासी होगा जिसे देश की आजादी से दुख हो रहा होगा। तो विनायक ना चाहकर भी अपने बेटे को प्रैक्टिस कराने के लिए तुम्बाड़ लेकर चला जाता है और आटे की गुड़िया कैसे बनाने की है वो सिखाता है। पर विनायक आटे की गुड़िया नीचे ले जाने के लिए मना कर देता है, तो ये लोग नीचे उतर जाते हैं और आटे से सर्कल बना देते हैं। पर विनायक का बेटा आटे की गुड़िया लेकर चला जाता है, तो अस्तर इन दोनों पर हमला कर देता है, पर ये लोग मरते मरते बच जाते हैं। बाहर निकलकर विनायक अपने बेटे को बहुत मारता है। जब ये लोग घर पर चले आ जाते तो विनायक का बेटा विनायक के रकेल को सोने का सिक्का देकर मालिश करने को बोलता है, पर यह बात वो विनायक को जाकर बता देती है और विनायक उसे फिर से मारने लगता है। तो मार से बचने के लिए विनायक का बेटा विनायक को एक आइडिया दे देता है कि अस्तर को आटे की कई सारी गुड़िया देकर उससे हमें बहुत सारा टाइम मिल जाएगा और उसी टाइम में हम अस्तर की लंगोट चुरा लेंगे, उससे हमारे पास अनलिमिटेड खजाना होगा। और ये सुनकर विनायक खुश हो जाता है और उसकी भूख खत्म करने के लिए उसे होटल में लेकर चला जाता है। दूसरे दिन ये पूरी तैयारी के साथ तुम्बाड़ चले जाते हैं, पर इन लोगों का प्लान फेल हो जाता है, क्योंकि ये लोग जितने आटे की गुड़िया बनाते हैं उतने ही अस्तर पैदा हो जाते हैं और ये लोग उधर फंस जाते हैं। पर विनायक उसके बेटे को बचाने के लिए अपनी कुर्बानी दे देता है और उसके बेटे को बचा लेता है। मूवी के लास्ट में विनायक को अस्तर का श्राप लग जाता है, पर वो अस्तर का लंगोट चुरा लेता है। अपने बाप को वो उस हालत में देखकर उसे पता चलता है कि लालच करना ठीक नहीं है, तो वो लंगोट लेने के लिए मना कर देता है और विनायक को आग लगाकर मुक्ति दे देता है। कुछ दिन रुक जाओ, जब इसके जेब में पैसा नहीं होगा तो ये फिर से अस्तर को ढूंढते ढूंढते इधर ही चला आ जाएगा। तो हमने इस मूवी में देखा चमड़ी बच्चा, लो IQ वाला अस्तर जिसे सब लोग हर बार एक ही तरीके से चुतिया बनाकर लोग उसका सोना चुरा लेते हैं।